फाइनल आंकड़ा आज आपके लिए लेके आया हूँ परसेंटेज का पार्ट 2। यदि पार्ट 1 आपने नहीं देखा हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आज का पहला क्वेश्चन। बहुत छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखो, यदि किसी संख्या का 20% 240 है तो संख्या का 120% क्या होगा। तो मान के चलो वो संख्या क्या है, x है, इसका 20% कितना है 240, तो 120% पूछा है। तो पहले हम क्या करेंगे, यानी 20 से काट लेंगे इसको, तो 5 टाइम चला जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 पंजे 120 यानी 1200। वो क्या कह रहा है, इसका 120% कितना होगा, ये तो 100% निकला है, x की वैल्यू निकली 100%, तो इसका 120% कितना होगा, तो 1200 का 120% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 1 जीरो यानी कितना हो जाएगा आंसर 1440। 1440। लेकिन आप इसको ऐसे नहीं करेंगे, ये तो बहुत ही टाइम लेगा। आप क्या करेंगे, देखो उसने कहा है 20% कितना है 240, 240 कितना है 20% है। ठीक है, तो इसका 100% निकालने के लिए क्या करते हैं हम 100 का गुणा कर देते हैं। लेकिन हमें कितना निकालना है 120% निकालना है, तो हम 120 का गुणा कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये अलग से है, तो क्या होगा 20 छक्के 120 और 6 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौके 24, 1 जीरो और 6 दूनी 12 14, ये हो गया 1440। ठीक है, एक बार में निकल जाएगा। जैसे कि ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको आप रेशियो इसमें, यानी 20% और एक क्या है 120%, तो यानी कितना हो जाएगा 20 से इसको काटेंगे तो 20 एकन 20 और 20 छक्के 120। ओके, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 240 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 240 इंटू 6 कितना हो जाएगा 1440। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, यदि किसी संख्या का 1/3% 82 है तो उसी संख्या का 80% क्या होगा। देखो क्या है ये 1/3, यदि रेशियो पे देखें 1/3 82 है, यानी 1/3 यानी तीसरा हिस्सा, यानी 1/82 है तो संख्या कितनी होगी 3 होगी। 1/3 यानी 1/3 कितना है 82 है, तो वो संख्या कितनी होगी 3 होगी। तो कितना होगा 3 दूनी 6 और 3 दूना 6 और 3 8 24, 3 8 24 यानी 246 संख्या होगी। लेकिन उसने क्या पूछा है, इसका 80% पूछा है, तो इसका 80% निकालेंगे तो क्या करेंगे 80% निकाल देंगे इसको, यानी 20 चौके 20 पंजे यानी 4/5 हो गया। ठीक है, 4/5 हो गया, तो हम पहले क्या कर लेते हैं 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौके 4 छक्की 24, 4 चौके 16 17 18, 4 दूनी 8 और 1 9/5। इसको सॉल्व किया तो 5 एकन 5, 4 बच गया, 5 9 45 और कितना 3 बच गया, तो 5 छक्के 30 और 5 अट्ठे 40, यानी कितना हो गया जी 196.80 हो गया। ठीक है, 196.80 हो गया। यदि आप इसको बेसिक से देखें तो कैसे देख सकते हैं, x का 1/3 कितना है 82 है, x का 1/3 82 है, तो x क्या होगा x बराबर 3 का उधर मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24 140। अब उसने क्या पूछा इसका 80% क्या होगा, तो यहाँ पे इसका 80% निकालेंगे ऐसे, x की वैल्यू तो आ गई 240 का 80% यानी 4/5। तो अब आप फिर सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने ये किया है ऐसे ही आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। x का 125% 100 है तो x की वैल्यू क्या होगी, x का 125%, देखो इसको रेशियो पे कैसे देखें 100 से 125, x की वैल्यू क्या है 100, इसका 125% कितना है 100 है ये, तो ये कितना 4/5 हो जाएगा ना, 4/5 हो जाएगा। पहले इसको
25 से काटा 4, 25 से काटा 5, ठीक है। 5 बराबर कितना है वो 100 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 20 आएगी। तो इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। लेकिन ये तो रेशियो हमें तो परसेंटेज सीखना है ना, तो परसेंटेज पे कैसे निकालेंगे। देखो 100 एक्स का कितना परसेंट है 125% है, तो एक्स का मान कितना होगा 100%। एक्स का मान कितना होगा 100% होगा ना। तो 25 देखो 25 से काटा तो 5 टाइम चला जाएगा, 25 से काटा 4, 5 से काटा 20, यानी कितना हो गया 80 हो गया ये। और कैसे कर सकते हैं इसको, देखो x का क्या कह रहा है वो 125% बटे कितना है 100 है, तो कितना है 100 है। तो x की वैल्यू पूछिए तो क्या होगा, देखो 25 से काटा 5, देखो ये जो निकल के आया ये कहाँ से निकला है, इसमें से निकला। कैसे निकला मैं बता रहा हूँ आपको। देखो ये क्या है, ये लिखा है, तो ये जो निकलेगा ये वाला कहाँ से निकलेगा, ये जो कहाँ से निकला है इसी में से निकला है। देखो x बराबर क्या है 100, ये वाला 100, फिर मल्टीप्लाई में ये 125 नीचे पहुँच जाएगा, और ये वाला 100 का इधर मल्टीप्लाई हो गया है। कहाँ पे, यहाँ पे देखो ये 100 है, ये 125 है और ये 100 है, बस ये इधर पहुँच जाता है और ये मल्टीप्लाई में पहुँच जाता है उधर, बस और कुछ नहीं है। तो ये डायरेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो 25 से 5 टाइम, ये 4 टाइम, और इसको काटा 20, तो कितना हो गया 80 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया जाए और हर को 5% घटाया जाए तो परिणाम स्वरूप 5/2 प्राप्त होता है। हमने भिन्न मान लिया, कोई भिन्न है, ठीक है, उसके अंश को हमने x मान लिया और हर को मान लिया y। क्या मान लिया y। तो इसमें क्या कह रहा है वो 20% बढ़ाया जाए तो इसका 120% कर दिया जाता है, और नीचे हर को 5% घटाया जाता है तो 95 कर दिया जाए, 5 कम कर दिया जाता है, तो कितना हो जाता है वो 5/2 हो जाता है। तो 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। 100 से 100 कट गया तो क्या बचेगा इधर, x 120/95 बराबर 5/2। 5 से इसको काटेंगे तो कितना टाइम चला जाएगा 24 टाइम, कितना 24 टाइम चला गया। तो देखो ये क्या हो गया x/y, ये 95 इधर चला जाएगा, और ये जो 24 है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 48 हो जाएगा, यानी x और y की जो वैल्यू है 95/42 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो किसी वस्तु की कीमत r% बढ़ाई जाए, बाद में बढ़ी हुई कीमत r% घटा दी जाए, अगर अब उसकी कीमत 1 रुपये है तो उसका वास्तविक मूल्य क्या होगा। ये क्वेश्चन दिया है। देखो यदि थोड़ा जूम कर लेता हूँ, हिंदी में देख लो। यदि किसी वस्तु की कीमत r% बढ़ाई जाए, बाद में बढ़ी हुई कीमत r% घटाई जाती है, अगर उस वस्तु की कीमत 1 रुपये हो, अब 1 रुपये हो तो उसकी वास्तविक कीमत क्या होगी। तो क्या होगी, मान के चलो पहले वस्तु की कीमत कितनी थी x थी, ठीक है। पहले वस्तु की कीमत कितनी थी x थी। उसका क्या कह रहा है वो, पहले तो r% बढ़ाई जा रही है, यानी देखो यानी हमने 100 से कहा कि 100 में 10% बढ़ाना है, 100 का 10% बढ़ाएं तो क्या करेंगे, इसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा ना। हमने कहा 100 में 20% बढ़ाना है तो कितना हो जाता है 120% हो जाता है ना। तो ऐसे ही देखो हम क्या कह रहे हैं, r% बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे 100 में r जोड़ देंगे, एक बार प्लस कर देंगे अपॉन 100 परसेंटेज में, इनटू एक बार घटाई जाए, यानी 100 में से एक बार r माइनस कर दी जाए तो जो मूल्य बचता है वो 1 रुपये के बराबर बचता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो x इंटू क्या हो जाएगा ऊपर 100 स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 100 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर,
बटे नीचे कितना हो जाएगा, इस कैसे करेंगे तो 100 पे स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1 है जी, ठीक है 1। अब आगे क्या कह रहा है, देखो ये कहाँ से आया, तो आपने फॉर्मूला देखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है ना। ये फॉर्मूला आपने देखा है, किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है ये, तो ये यहाँ से आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ एक्स इंटू सॉरी एक्स बराबर, ये इधर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ये नीचे आ जाएगा तो ये 10,000 खुल जाएगा इसमें से, और आर स्क्वायर, यानी ये संख्या होगी, जो संख्या निकलेगी वो कितनी होगी, ये होगी, ठीक है। उसने पूछिए वास्तविक संख्या क्या होगी, तो ये होगी 10,000 अपॉन 10,000 माइनस आर स्क्वायर, यानी डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि x का 15% y के 20% के समान हो तो x और y का रेशियो पूछा है, ठीक है। यदि x का 15% यानी x का 15% y के 20% के समान है, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ठीक है, परसेंट से परसेंट कट गया। अब क्या बचा, देखो 5 से काटा तो 3, 5 से काटा तो 4, यानी x अपॉन वाई बराबर क्या होगा, 4/5, और x और y का रेशियो क्या होगा, देखो x का हो जाएगा 4 और y का हो जाएगा 5, ठीक है। 4/5 हो जाएगा x और y का, सॉरी 5 नहीं है, ये 3 है ना, ये 3 है, 4/3, तो यानी x और y का रेशियो हो जाएगा 4/3। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, मतलब ऐसे नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, यदि ऐसी कंडीशन दी है तो देखो x इंटू 15% और y बराबर y के 20% के बराबर है, तो क्या करेंगे, देखो ये कट रहा है, ये 15% है तो 5 से काटा तो 3 हो जाए, 20% है 5 से काटा 4, तो क्या करेंगे, जो x का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, x का जो रेशियो होगा वो 4 होगा, तो x का क्या होगा, 4 होगा, 4, और y का क्या होगा, जो 3 के पास में सॉरी जो x के पास में लिखा है वो y का होगा, जो y के पास में लिखा है वो x का होगा, ठीक है। यानी जो y के पास में लिखा है वो तो x का रेशियो है, और जो जो x के पास में लिखा है वो y का रेशियो, जो y के पास में लिखा है ये 4 वो क्या है, x का रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। p प्लस क्यू का 20%, p माइनस क्यू के 40%, p माइनस क्यू का 40% हो, तो p और q का रेशियो पूछा है, तो क्या होगा, छोटा कर लेता हूँ क्वेश्चन, देखो p प्लस q का 20% का, यानी मल्टीप्लाई का 20%, p माइनस क्यू के 40% के बराबर है, तो 20 से ये कट जाएगा 2 टाइम, कट गया, परसेंट से परसेंटेज कट गया, ठीक है। तो अब क्या बचा, p प्लस क्यू बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस इसका मल्टीप्लाई किया 2q, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये q है जो माइनस का वो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का तो 2q ये और 1q ये, तो 3q हो जाएगा, 3q, और ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बच गया, p बच गया, ठीक है। तो इसके आगे हम क्या 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया q रेशियो p लिखेंगे, तो जो q के पास लिखा है वो तो वैल्यू किसकी होगी, p की होगी, तो यानी 3, और जो p के पास लिखा है 1 वो किसकी वैल्यू होगी, q की होगी, तो 1/3, लेकिन उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है p रेशियो q पूछा है, तो क्या करेंगे हम, p रेशियो q पूछा है तो क्या कर लेंगे, p रेशियो q लिखेंगे तो p पहले आ जाएगा और q बाद में आ जाएगा, ठीक है। 3/1 इसका आंसर हो जाएगा, 3/1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याएं a और b इस प्रकार हैं कि a के 5% और b के 4% का योग a के 6% और b के 8% के योग का 2/3 के बराबर है, तो a रेशियो b होगा। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या होगा,
दो संख्याएं हैं ए और बी, ए का 5%, ए का 5% प्लस बी का 4% किसके बराबर है? किसके बराबर है जी? ए के 6% प्लस बी के 8% का 2/3 है, यानी इसका 2/3 है। ठीक है, यदि ऐसी कंडीशन हो जाए तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 का, तो इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना है? 5 है तो 15 हो जाएगा। ए का 15% प्लस बी का 12% बराबर ए का 12%, ए 12% यहाँ पे, प्लस बी का कितना हो जाएगा? 16, बी 16% हो जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16, बी हो जाएगा 16%। ठीक है, तो देखो अब क्या है, ये ए 12 है तो ये इधर आएगा, तो इधर 15 है, यहाँ पे ए 15 है और यहाँ पे ए 12 है, तो 3 ए बच जाएगा, 3% ऑफ ए। ठीक है, बराबर इधर ये 12 है और इधर 16 है, तो यहाँ पर 4% ऑफ बी। ठीक है, तो अब रेशियो पूछा है ए और बी का रेशियो क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बी के पास लिखा है वो तो ए का होगा, तो यानी 4 तो ए का हो जाएगा, और बी का कितना होगा? जो ए के पास लिखा है यानी ये बी का हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3, यानी 4:3। ओके, 4:3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं का योग दिया है 520। यदि बड़ी संख्या को 4% घटाया जाए, बड़ी संख्या को 4% घटाया जाए तथा छोटी संख्या को 12% बढ़ाया जाए तो संख्याएं बराबर प्राप्त होती हैं। तो संख्याएं ज्ञात करनी। ओके, तो एक संख्या हमने मान ली x और दूसरी मान ली y। ठीक है, एक संख्या x और दूसरी संख्या मान ली हमने y। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, जो x है उसको क्या है? 4% घटाया जाए, यानी 4% घटाया जाए तो 96 रह जाएगा। ठीक है, 96% रह जाएगा। और दूसरी संख्या है उसको 12% बढ़ाया जाए, यानी जो y है इसको 12% बढ़ाया जाए, यानी 112 कर दिया जाए तो संख्याएं बराबर प्राप्त होती हैं। तो ये संख्या दोनों बराबर हैं, ये परसेंटेज है। ठीक है, अपन बटे में 100 भी लिख सकते हैं, लेकिन 100 से 100 उधर कट जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो देखो 16 छक्के कितना होता है? 96 होता है। 16 छक्के 96 होता है, और 16 सत्ते 112 होता है। तो x रेशियो y क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो x का क्या होगा जो y के पास में लिखा है, यानी 7 हो जाएगा, और y का क्या होगा जो x के पास में लिखा है, यानी 6। 7:6। ये किसके बराबर है? 7:6। देखो दोनों संख्याओं का योग कितना है? 520 है, तो इनका योग कितना है? 13 है। 13 यूनिट बराबर कितना है? 520। 13 यूनिट बराबर 520 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 13 चौके 52, 40। 13 चौके 52 और 40। तो उसने दोनों संख्याएं पूछी हैं, दोनों संख्याएं पूछी हैं, तो दोनों संख्याएं निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 7 × 40 ये पहली संख्या हो गई, ये 6 × 40 दूसरी संख्या हो गई। तो 7 चौके 28 यानी 280, और दूसरी संख्या क्या होगी? 6 चौके 40 यानी 240। ये निकल गई दोनों संख्याएं। ठीक है, यानी ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, 2:3 के अनुपात में। यदि छोटी संख्या के 20% को, छोटी संख्या के 20% में को 20 जोड़ा जाए तो वह बड़ी संख्या के 10% और 25 के योग के बराबर होती है। यदि छोटी संख्या के 20% को 20 में जोड़ा जाए तो क्या करेंगे हम? यदि देखो छोटी संख्या हमने क्या मान ली, दो संख्याएं हैं, पहले छोटा कर लेता हूं मैं इसको।
देखो एक तो 2 है और एक कितना है 3 है, तो x मान लेते हैं हम, ठीक है इनको। तो वो क्या कह रहा है 2x छोटी संख्या है इसे कि 20% में कितना जोड़ दिया जाए, 20% में कितना जोड़ दिया जाए, 20 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है, ये बड़ी संख्या यानी 3x के 10% के प्लस 25 के बराबर होता है। तो छोटी संख्या पूछी यानी 2x कितनी है, तो क्या होगा, हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ भी एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4x अपॉन 10 प्लस 20 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x अपॉन 10 प्लस 25, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 4x अपॉन 10, ये इधर आएगा जो 3x, यहाँ पर जो प्लस का है ये प्लस का है, ठीक है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3 कितना 3x अपॉन 10, और ये जो 20 इधर प्लस का है इधर जाके कितना माइनस का हो जाएगा, तो 25 माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 का एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर कितना बच जाएगा, एक x बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा 5 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू 10 × 50 यानी x की वैल्यू कितनी आई 50 आ गई। तो उसने क्या पूछा, छोटी और बड़ी संख्याएं पूछी हैं, तो छोटी संख्या पूछी, छोटी संख्या क्या हुई, छोटी संख्या कितनी है 2x है, छोटी संख्या कितनी है 2x है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 50, तो कितनी हो जाएगी छोटी संख्या 100 हो जाएगी। बड़ी संख्या पूछता तो 3 इंटू 50 यानी 150 हो जाती, ठीक है। तो ये छोटी संख्या पूछी है तो 100 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, तो गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी या गड़बड़ी होगी, ठीक है। तो मान के चलो एक संख्या है, माना कि वो संख्या x है, ठीक है। एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 5/3 के स्थान पर कितना 3/5 लिख दिया, यानी लिखना कितना था 5/3 लिखना था, x का 5/3 लिखना था, उसने लिख कितना दिया 3/5, किसका x का 3/5 लिख दिया उसने, ठीक है। जो त्रुटि यानी गड़बड़ी कितने परसेंट होगी, ये रेशियो में x गया x कट जाएगा, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो 25 और 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो 9, यानी 25 लिखना था उसने कितना 9 लिख दिया, ठीक है। 25 की जगह पर उसने कितना 9 लिख दिया, तो गड़बड़ी कितने परसेंट हुई, डिफरेंस कितना है इनके बीच में 16 का, और जो सही संख्या है वो कितनी थी 25 थी, लिख दिया उसने 9, तो यानी 16 की गड़बड़ी हो गई कितने पे 100 पे, तो 25 चौके 100 और 16 चौके कितना होता है 64, यानी उसने 64% की गड़बड़ी कर दी, ठीक है। आगे समझ में आपको नहीं आया तो देखो, नहीं आया तो मैं एक बार और समझाता हूँ। देखो कोई संख्या है, मानकर चलो x है, यदि उसने क्या किया है 5/3 के स्थान पर, यानी 5/3 के स्थान x का 5/3 के स्थान पर उसने कितना लिख दिया है, x का 5/3 के स्थान पर उसने लिख दिया है x का 3/5 लिख दिया है, ठीक है। तो 5 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे 3 का इधर करेंगे तो 25/9 है, यानी 25 की जगह पर उसने कितना लिख दिया था 9 लिख दिया, तो गड़बड़ी कितने की होगी 16 की, इनका डिफरेंस कितना 16 और कितने पे 25 पे 25 पे है ना, 25 पे होगी गड़बड़ी इंटू 100, यानी परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो गया 64 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% ज़्यादा हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट होगी। यदि ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, यानी 3 संख्या मान ली a b और c मान लिया, दो संख्याएं तीसरी से, यानी तीसरी कितनी है 100, जिससे बोला जाए किससे तीसरी से, तो पहले तीसरी लिखी जाएगी, तो तीसरी कितनी है 100 है, तो कितना ज़्यादा है, पहली संख्या तो 20% ज़्यादा है तो ये 120 है, दूसरी कितना ज़्यादा है 150, यानी 50 ज़्यादा है तो 150 लिखा जाएगा, तीसरी कितनी है 100 है। तो उसने क्या पूछा है, तो पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है, जो पहली संख्या है वो दूसरी का, किसका दूसरी का कितना परसेंट है, तो दूसरी का पूछा है तो दूसरी को क्या लिखेंगे हम नीचे लिखेंगे, कौन सी पहली संख्या 120 150 का कितना परसेंट है, 120 150 का कितना परसेंट है, तो कितना है 100%, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे कितना परसेंट है, वो क्या कह रहा है, दूसरी जो पहली संख्या है ये वाली 120 150 का कितना है,
तो जो 120 है ये कितना है निकालना है, कितने का, 150 का, तो 150 नीचे आएगा यानी 150 नीचे जाएगा और 120 ऊपर आएगा इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो देखो 30 से काटा तो 30 चौके, या ऐसे कैसे होता है, देखो 50 से काटा तो 2 और 50 से काटा तो 3, ठीक है। आगे क्या होगा, 120 अपॉन 3 इंटू 2, 3 से काटा तो 4, 40, तो कितना हो गया 80, कितना हो गया 80%, यानी ये कितना है 80% है किसका, जो जो पहली संख्या है ये वाली, पहली संख्या ये, दूसरी का कितना है 80% है, 150 का 120 कितना 80% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% कम है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% कम है, तो पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट होगी। तो ये क्वेश्चन आप खुद करिए, मैं आपके लिए 20 सेकंड का टाइम दे देता हूँ। हाँ, तो 30 सेकंड से भी ज़्यादा हो गए। तो देखो वो क्या कह रहा है, जैसा कि अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है, देखो 3 संख्या मान ली हमने ए बी सी, वो क्या कह रहा है, दो संख्याएं तीसरी से बोल रहा है, तो पहले तीसरी आएगी, ठीक है। एक तो 20% कम है यानी ये तो 80 रह जाएगा, 20% कम है, और दूसरी 50% कम है तो ये 50 रह जाएगा, ठीक है। तो पूछा क्या है, तो पहली संख्या दूसरी का कितने परसेंट है, पहली संख्या है दूसरी का कितने परसेंट है, तो यानी 80 दूसरी का यानी 50 का कितना परसेंट है इंटू 100, तो क्या होगा 50 दूनी 100 होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ठीक है। 80 दूनी 160 यानी 160% है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि राम की आय श्याम की आय से 30% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितनी % अधिक होगी। जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन किए हैं एकदम वही है ये। देखो यदि ये राम है और ये श्याम है, राम की आय श्याम की आय से 30% कम है, यानी किससे, श्याम की आय से 30% कम है, किसकी, राम की। तो इसकी 100 होगी तो इसकी 100 होगी तो इसकी 30% कम यानी 70 होगी, ठीक है। तो श्याम की आय की राम की आय से कितनी, तो क्या कहते, तो श्याम की आय राम की आय से कितना % अधिक है। श्याम की आय राम की आय से, किससे, राम की आय से कितना अधिक है, 30 अधिक है, किससे, राम की आय से। राम की आय कितनी है 70 इंटू 100, 0 से 0 कट गया तो ऊपर कितना बच जाएगा, ऊपर कितना बच जाएगा 300 अपॉन 7, तो 7 चौके 28 होता है, 2 बच गया तो 7 दूनी 14, तो 6 अपॉन 7% यानी 42 सही 6/7%, ठीक है। मोहन ने अपनी आय का 14%, जबकि सोहन ने अपनी आय का 22% बचाया है। दोनों की आय समान है। यदि सोहन ने 1540 रुपये बचाए तो मोहन की बचत क्या होगी। दोनों की इनकम जो है समान है, आय समान है, यानी सोहन की, रुक जाओ क्या है, एक तो मोहन है, ये मोहन है और ये सोहन है, इनकी आय समान है, यानी इसकी भी 100 है और इसकी भी 100 है, ठीक है, इनकम समान है। यदि मोहन 14 बचाता है, 14% बचाता है, और सोहन 22% बचाता है। यदि सोहन ने 1540 रुपये बचाए तो मोहन की बचत क्या होगी। 1540 किसने बचाया, सोहन ने, तो इसका 22 यूनिट बचाया उसने, बचत कितने की 22 यूनिट यानी 22%, ठीक है। 22% बचत की, कितने के 1540 के बराबर, 22% बचत किसके बराबर, 1540 बचत की है। 22% बचत किया है, परसेंट में 22 बचत किया है, लेकिन रुपए कितने की हैं, 1540 बचत किए हैं। तो 11 से कट रहा है, देखो ये 11 दूनी 22, 11 एकन 11, 11 चौके 44, 140, फिर 2 से इसको काटेंगे तो 70, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 70 हो गई। तो पूछ रहा है मोहन ने कितनी बचत की, मोहन ने कितनी बचत की
14%। तो 1% की वैल्यू क्या है 70, तो 14% की वैल्यू क्या है 14 × 70, यानी 14 सत्ते 98, यानी 980 रुपये की बचत की। किसने? मोहन ने 980 रुपये की बचत की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी कर्मचारी की मासिक आय कितनी है 2.2/3% बढ़ने पर उसे 72 रुपये अधिक मिलते हैं, उसकी मासिक आय क्या होगी? देखो पहले उसकी मासिक आय कितनी थी 100 थी, अब कितना बढ़ गई है वो 100 प्लस 2/2/3 बढ़ गई है। ठीक है, तो इसको पहले सही कर लेते हैं। कितना है 2/2/3 को कितना लिख सकते हैं हम? नहीं लिखते, यही लिख लेते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा, ये 100 रहेगा बराबर ये भी 100 है, प्लस इसको क्या लिख लेंगे 8/3 लिख लेंगे। ठीक है, परसेंटेज में है वो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 100, और ये कितना हो जाएगा 308। इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 300 और प्लस 8, तो 308/3, ये 3 इधर आ जाएगा तो 300 रेशियो में है 308। ठीक है, क्या है रेशियो में है ये 308। ठीक है, ये सब रेशियो में है। अब वो क्या कह रहा है इतना है, तो देखो जब उसकी आय बढ़ गई है तो उसको 72 रुपये अधिक मिलते हैं। कितने रुपए अधिक मिलते हैं, यानी पहले उसकी आय कितनी थी 300 थी, अब 308 यूनिट हो गई। ठीक है, तो ये 8 कितना बढ़ रहा है, इससे 8 यूनिट बढ़ गई है, और 8 यूनिट बराबर कितने रुपए बढ़ गए हैं 72 रुपये बढ़ गए हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 8 9 72, यानी 9 रुपये। कितनी होगी 9 रुपये। तो 300 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 300 × 9, यानी कितना हो गया 9 × 27, कितना हो गया 2700। ठीक है, कितना हो गया 2700 रुपये। उसकी मासिक इनकम कितनी है 2700 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि विपिन अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष आय को बचाता है, यदि विपिन अपनी आय का 75% खर्च करता है तथा शेष आय को बचाता है, यदि उसकी आय 40% बढ़ जाए तो वह अपने खर्च को 36% बढ़ा दे, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, तो देखो इनकम बराबर क्या होता है, ये इनकम है किसके बराबर है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर है। ठीक है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर है। ठीक है, तो उसकी आय कितनी मानी हमने 100 है, तो वो आगे क्या कह रहा है 75% खर्च कर देता है। यदि वो 75% खर्च कर देता है तो बचेंगे कितने 25 बचेंगे। 75% खर्च कर देगा तो कितना बच जाएगा 100% में से 75% खर्च कर देगा, 25% सेविंग यानी बच जाएगा। ठीक है, बचत हो जाएगी। यदि उसकी आय 40% बढ़ जाए, वह अपने खर्च को 36% बढ़ा दे। यदि उसकी आय 40% बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 40 प्लस हो जाएगा इसमें, तो कितनी हो जाएगी 140 हो जाएगी। ठीक है, तो अब वो अपने खर्च को कितना बढ़ा रहा है 36% बढ़ा रहा है, तो 75 का 36% कितना होता है अपन 100 कर देंगे, तो 25 से काटा 3 और 25 से काटा 4 और 4 से काटा इसको, तो कितना हो गया 9, 4 में 36, तो 9 × 27, यानी कितना बढ़ जाएगा 27 और बढ़ जाएगा। ये कितना बढ़ जाएगा 27 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 7 5 12 और 102 हो गया। कितना हो गया 102 हो गया, यानी उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, खर्चा कितना हो गया 102 हो गया। 36% बढ़ गया, 75 का 36% कितना होता है 27 होता है, 27 बढ़ गया तो कितना 102 हो गया। तो देखो उसकी इनकम कितनी है, उसकी इनकम तो 140 है, खर्चा 102 है, तो बचत कितनी होगी 140 में से 102 कम हो जाएंगे तो कितनी 38। तो अब वो पूछ रहा है कि उसकी सेविंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, सेविंग में कितने % की वृद्धि हुई है। तो पहले उसकी सेविंग कितनी थी 25 थी, अब कितनी हो गई है 38 हो गई है, तो इनमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कितनी वृद्धि हुई, 25 से 38 तक कितनी वृद्धि हो गई 13 की, कितने पे 25 पे, 25 पे, पहले 25 थी तो 25 पे 13 की वृद्धि हो गई है, इंटू 100 कर देंगे, तो सेविंग में वृद्धि निकल आई 25 × 100
और 13 चौके 52, यानी 52% की वृद्धि हुई है किसमें, इसकी सेविंग में 52% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, एक कर्मचारी 2015 में 3660 रुपये वेतन प्राप्त करता है, यह उसके 2014 के वेतन से 20% अधिक है, तो 2014 में उसका वेतन क्या होगा। तो देखो 2014 2015 दो वेतन है उसके, ठीक है। वो क्या कह रहा है, 2014 के वेतन से 20% अधिक है, कब का, 2015 का, यानी ये 100 है तो ये कितना है, 120% है, 20% अधिक है, ठीक है। तो अब इसको हम कितने से काट सकते हैं, 20 से काटा 5 और 20 से काटा तो 6, यानी पहले एक साल पहले उसको 2014 में 5 मिलता था वेतन, 5 यूनिट मिलता था, अब कितना मिल रहा है, 6 यूनिट मिल रहा है। तो क्या कह रहा है, 2015 में उसको कितना वेतन मिलता है, 3660 रुपये, कितना मिलता है, 3660 रुपये मिलते हैं, ठीक है। 2015 में उसको कितना वेतन मिलता है, 3660, तो 3660 किसके बराबर है, 6 यूनिट के, 6 यूनिट के बराबर कितना है, 3660। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इससे काट दें, 6 छक्के 36, 6 एकम 6 और 0, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 610। पूछा गया है उसने 2014 में उसका वेतन कितना होगा, 2014 में कितना होगा, 5 यूनिट, यानी 5 इंटू 610 बराबर कितना हो जाएगा, 0, 5 एकम 5 और 5 छक्के 30, यानी 30 और 50, यानी 3050, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, ए बी व सी की कुल आय कितनी है, 333 रुपये है। ए बी सी तीनों की कुल आय 333 रुपये है। यदि वे क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं तो उनकी बचत का रेशियो 7, 6, 9 है। तो बी की आय पूछी है उसने। क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं छोटा और यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं ए बी सी। ए बी और सी, इनकी कुल आय कितनी है, इन तीनों की कुल आय कितनी है, 333, कितनी है, 333 है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है वो, 333 इन तीनों की आय है। यदि देखो ये 80% खर्च करता है, एक्सपेंडिचर इनका, ये 80% खर्च करता है, बी 85% खर्च करता है, परसेंटेज है ये, उसी कितना करता है, 75% खर्च करता है, ठीक है। ये 75% खर्च करता है, तो इनकी बचत क्या होगी, किस रेशियो में, 7, 6 और 9 रेशियो में इनकी बचत है। तो देखो, यदि ए सेविंग है, ठीक है, सेविंग, यदि ए 80% खर्च करेगा तो कितना बचेगा, 20% बचेगा। यदि बी 85% खर्च करेगा तो कितना बचेगा, बी 85% खर्च करेगा तो कितना बच जाएगा, 15% बचेगा। टोटल तो 100% होता है ना। और सी 75% खर्च करेगा तो कितना बचेगा, 25% बचेगा। यानी इन तीनों की सेविंग परसेंटेज में निकल गई है, ठीक है। अब इनको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ये रेशियो दिया उसको मान लेते हैं हम एक्स, ठीक है। तो उसने क्या पूछा है, बी की इनकम कितनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो, यदि ये 7x है वो किसके बराबर है, 20% के बराबर है। सॉरी, 7x किसके बराबर है, 7x किसके बराबर है, 20% के बराबर है, ठीक है। तो इसका 100% कितना होगा, ये निकालना है हमें। 7x कितने के बराबर है, 20% के बराबर, 100x कितना, मतलब 100% कितना होगा, 100 क्या है, टोटल इनकम है, ये टोटल इनकम निकलेगी इससे, ठीक है। ऐसे ही ये जो 6x है बी का, वो 15% के बराबर है, तो 100 कितना होगा, प्लस, यहाँ प्लस लगा देते हैं, चलो रेशियो रहने देते हैं अभी, ठीक है। तो 9x है जो सी का, वो किसके बराबर है, 25% के बराबर, तो इसका 100% कितना होगा, ठीक है। ये निकाल लेते हैं, तो 20 पंजे 100, यानी कितना हो गया, 7 पंजे 35x, 3 से काटा 2 और 3 से काटा 5, 5 से काटा इसको 20 टाइम, तो कितना हो गया, 40, 20 की वैल्यू कितनी आ गई, 40x, 25 चौके 100, तो 4 में 36, यानी 36x। ये तीनों की इनकम आ गई, किसकी,
ए बी और सी तीनों की इनकम आ गई 35, 40, 36 और इसके बराबर कितना है ये किसके बराबर है 35x प्लस 40x प्लस 35x 40x प्लस 36x के बराबर है ये 333 के बराबर, यानी कि तीनों की इनकम कितनी है 333 है। ठीक है, तीनों की इनकम 333 है। ओके, तीनों की इनकम कितनी है 333 है। तो आगे क्या होगा, इनकी तीनों की इनकम 333 के बराबर है। ठीक है, अब आगे क्या है, कितना हो गया, देखो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, इनको ऐड किया तो ये x। ठीक है, 35 और 40 कितना होता है 75, 75 और 35 कितना होता है 175 और 35 110 और 1 11, यानी 111 x बराबर कितना है 333। इससे इसको काटेंगे तो कितना टाइम चला जाएगा 3 टाइम। x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है b की वैल्यू क्या होगी, b की आय कितनी है, b की आय कितनी होगी, b की आय यहाँ पे कितनी है 40x है ना, तो b की आय कितनी है 40x, तो 40 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा b की आय 120, b की आय कितनी होगी 120 रुपये, ये 120। ठीक है, अब मैं आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, ये तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए, और ये चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, इनको मैं आपको कल कराऊंगा, आप जब तक खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।